हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक गुरु भैया थे और एक शिष्या बहना। सच्चे भक्त थे भगवान के। दोनों का मन में कोई कपट नहीं था, कोई किसी के लिए ईर्ष्या नहीं था। दोनों जो थे भगवान के सच्चे भक्त थे, भगवान के मन में अपना बसा के रखे थे, भगवान का गुणगान पूरे दिन रात जापते थे। उनके लिए भगवान माता पिता भाई बंधु सब थे। भगवान के अपमान कभी वो जीवन में नहीं करना चाहते थे और नहीं किए थे। भगवान के नाम पे ना तो किसी को दान देना चाहते थे, वो खुद को चढ़ावा चढ़ाते थे और मंदिर में मेहनत करते थे। मंदिर बनाने के लिए पूरी दिन अगर जो रहता था कि वहां मंदिर बन रहा है तो वहां जाके खुद का मेहनत करते थे, 2 पैसे का उन्नति करके मंदिर में लगाते थे। ये नहीं कि मंदिर के नाम पर चारों तरफ चंदा कर लिए और घटक कर गए, वो काम उनका नहीं था। दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन भगवान सच्चे भक्त को बड़ी परीक्षा लेते हैं, बड़ी संकट में डाल देते हैं। लोग कहते हैं दीदी कि हगती के 7 गो और पुश्ती के 1 भी नहीं। वो सच कहता है, उतना तो पुजारी जरूर थे, लेकिन पुजारी रहने के बाद भी वो निसंतान थे, निसंतान थे। धीरे धीरे समय बीता, आधा उम्र बीता और जो गुरु भैया थे वो उनका देहांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए। उनका संतान नहीं हुआ। आज जो संतान नहीं हुआ तो एक दिन का बात है कि शिष्या बहना बड़ी रोती रहती थी, बड़ी रोते रहती थी। इतना रोते रहती थी, गिरते पटकाते रहती थी कि लोग चुप करने वाले भी थक जाते थे, छोड़ दिया करते थे। बहुत रो रही थी, बहुत तड़प रही थी। एक दिन भेष बदलकर महादेव पूरे नगर में घूम रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे। घूमते घूमते रोती बिलटती शिष्या पर नजर पड़ा। भेष बदले महादेव एक सन्यासी का रूप धरे हुए, गेरुआ रंग वस्त्र, उसके पास पहुंचे और कहने लगे, पुत्री तू क्यों इतना रो रही हो? वो कहती है बड़ा देर के बाद कि बाबा, मैंने भगवान को आखिर क्या बिगाड़ा था? मैं इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था जो मैं किसी को कह नहीं सुना सकता। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, आखिर के मैं क्या चूक किया था? मैं जीवन में सब व्रत किया, सब पूजा पाठ किया, किसी चीज को भी मैं ये नहीं सोचा कि ये व्रत नहीं करेंगे, मैं इस भगवान को पूजा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया कि मेरा संतान ही नहीं दिया और मेरा पति को हरण कर लिया। भगवान कहते हैं कि पुत्री होने को कौन टालता है? अब रहा न्याय और अन्याय का, तो लो हम तुम्हें एक मुट्ठी भभूत देते हैं, इस भभूत को खा जाना और तुम्हारा संतान जन्म ले लेगा। उस वक्त तो शिष्या बहना भभूत को ले ली और जब चुप हुई, आंखों का आंसू पोंछी, भगवान तो अदृश्य हो गए।
आंखों का आंसू पोंछी। तो बेचारी शिष्या बहना सोचती है कि अरे अब इस बबूत को खाने से क्या फायदा, जो मेरा शरीर में कलंक लग जाएगा, दाग लग जाएगा। लोग कहेंगे कि पति था तो पुत्र नहीं हुआ, और जब उसका पति मर गया तो बच्चा पैदा लिया किसका है। मेरा शरीर पे तो रोम रोम पे दाग लग जाएगा, मेरा बच्चा भी पिता का नाम पूछेगा, तो भला मैं किसका नाम बताऊंगा। नहीं नहीं, इस बबूत को हम नहीं खा सकते। ओ बेचारी, जहां पर गोबर कचरा भिगाता था वहां पर ले जाके उस बबूत को फेंक दी और चुपचाप पिछवाड़े घूर गई, अपना दुखी जीवन बिताने लगी। धीरे 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 समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते अब ये जो ले जाके गोबर में फेंक दी, तो गोबर में क्या हुआ दीदी कि एक बच्चा का तैयारी होने लगा। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। बच्चा का तैयारी होने लगा, और एक गाय थी, गैया जो थी प्रतिदिन जाती थी और वहां पे अपना दूध एक छेमी का गिरा देती थी, गिर जाता था। धीरे 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 बच्चा का 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया तो बच्चा सही रूप से पल बढ़ गया, गाय दूध पिलाने लगी। अब बच्चा उसी कूड़े कचरा में गोबर में पल रहा है। 12 बरस के बाद दीदी बाबा महादेव भोलेनाथ औघड़दानी फिर से भेष बदल के, अपना रूप बदल के, और इसी शिष्या के दरबार पर आए। जब दरबार पर आए तो शिष्या फिर से दरवाजे पर बैठ के रो रही थी। बिना रोए एक दिन नहीं रहती थी। अपने पति के वियोग में, पुत्र ना होने का दुख में दरवाजे पर बैठकर प्रतिदिन रोती थी। महादेव कहते हैं कि अरे पुत्री, जो जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं। क्या तू रोती हो तो तेरे पति तेरे पास आ जाते हैं? क्या तेरा पुत्र तुम्हें नहीं देखता है? अब ये बात सुनकर वो शिष्या बोली, महादेव, भगवान, साधु बाबा, हे महात्मा, मेरा पुत्र कहां? मेरा तो पति का आप छीन लिए, तो मेरा पुत्र कैसे रहता? मेरा क्या गांव वाले चलने देता? गांव वाले ताना नहीं देता? गांव वाले कुछ नहीं कहता? गांव वाले ने मेरा टांगे काट लेता, गांव वाले ने मेरा जीवन ले लेता। मेरा जब तक पति थे तब तक तो आप अपने सन्यासी रूप मेरे पास नहीं आए, मुझे भभूत नहीं दिए, और जब मेरे पति इस दुनिया से चल गए तो मुझे कलंकनी साबित करने के लिए मुट्ठी में भभूत थमा दिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। जब तक जिएंगे तब तक जिएंगे, अपने पुत्र और पति के नाम से आंसू गिराएंगे। इसमें मेरा आंसू से आपको क्या मतलब? मेरा रोने से आपको क्या मतलब? आप मेरे पास से चले जाइए। सन्यासी बाबा कहते हैं, हे पुत्री, एक बात तो बता दो, ओ भभूत कहां गिराई थी? भभूत कहां फेंकी थी? कहते हैं कि बाबा, क्या उस भभूत को बताएंगे तो उस भभूत में क्या पुत्र बन के बैठा होगा? कहते हैं कि हाँ, उस भभूत में पुत्र बन के बैठा होगा। तू क्या चाहती हो? क्या उस भभूत में पुत्र नहीं बन सकता है? बाबा, इतने ही आप में ताकत रहता, इतना ही आप ताकतवर रहते तो क्या मेरा संतान नहीं होता? मेरे पति संतान के वियोग में चले गए और मैं भी संतान का वियोग में दुखी रहता हूं। हम नहीं मानेंगे कोई देवी देवता में इतना सत्य है, बल है, नहीं, कुछ नहीं है। ये बात सुनकर बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, पुत्री जल्दी से बता दो, भभूत तू कहां फेंकी हो? भभूत कहां फेंकी हो? गुस्से में अंगार होकर और शिष्या आगे आगे बाबा और पीछे से शिष्या जिस जगह पे भभूत फेंकी थी गोबर पे,
बाबा मैं इस जगह पे भभूत को फेंका हूं। जब बाबा देखे तो अपने हाथों से उस गोबर को, कचड़े को हटाने लगे। देखते हैं कि एक गाय आई और अपना चारों थान का दूध उसी पे गिरा दी, और दूध कहीं जा रहा है गोबर के द्वारे। दूध तो बच्चा पी रहा था, भगवान उसे जिया रहे थे। अब दीदी भगवान स्वयं अपने वेश बदले, सन्यासी का रूप धारण किए, गोबर को हटाए। जब गोबर के हटाने लगे, हटाते 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 बहुत देर लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 12 बरस से उस पर गोबर रखा रहा था ऊपर से दीदी। अब बताइए कि 12 बरस लगातार गोबर रखा है तो कितना ऊंचा हो गया होगा, वो कितना गड्ढा था। हटाते 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 बहुत दिन लगातार 21 दिन तक सन्यासी बाबा गोबर को हटाते रह गए। हटाते हटाते उतना गहरी सागर बना दिए तो देखते हैं कि उसमें 12 बरस का एक नौजवान सुंदर महान पुरुष उसमें पड़ा है। बाबा अपने हाथ का अंगुली का सहारा दिए और उसे खींच कर ऊपर लाए। जब ऊपर लाए तो लोग पूरा झुमेला लग गया। देखने वाले कहते हैं कि बाबा ये कौन है और आप कौन है? बाबा कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं अपने भक्त को भभूत दिया था, वो भभूत इन्होंने खाया नहीं। अपने संसार में लोगों के ताना के कारण ये भभूत नहीं खाई और लाके गोबर पर फेंक दी। इसमें देखिए एक बालक बन गया है और बालक बन के तैयार होकर और अपना जीवन इसी गड्ढे में बिता रहा था। अब ऊपर लाए तो शिष्या कहती है कि बाबा मुझे दे दीजिए, इसका भरण पोषण हम करेंगे, अपना पुत्र बना के रखेंगे। बाबा स्वयं महादेव कहते हैं कि अब नहीं, अब नहीं, अब इसे हम तुम्हें नहीं देंगे, अब हम तुम्हें नहीं देंगे, अब इसे हम केदारनाथ धाम लेकर जाएंगे और केदारनाथ धाम में ये मंदिर का एक भक्त बनेगा, पुजारी बन के रहेगा। इसका नहीं माता, नहीं पिता, नहीं भाई, नहीं बंधु, कोई नहीं। इसका नहीं माता, नहीं पिता और नहीं भाई, नहीं बंधु। ये केदारनाथ मंदिर का एक भक्त बनेगा। इसके सत्य से दरवाजा बंद होगा और इसके सत्य से दरवाजा खुलेगा। बाबा जो सन्यासी थे वो तो स्वयं महादेव थे। उसे लेकर वहां से चल दिए और ले जाकर केदारनाथ मंदिर में बैठा दिए उसे। और वो भक्त केदारनाथ मंदिर में हजारों वर्ष तक पुजारी बन के रहे, पूजा पाठ किए, भक्त बन के रहे, वहीं रहने लगे और वहीं पूजा पाठ करने लगे। उनका नहीं माता था, नहीं पिता था और नहीं तो विवाहित जीवन उनका हुआ, नहीं विवाह किए और नहीं उनका संसार में कोई माया का बाजार फैलाए। अपना सिर्फ अकेला ही जीवन भगवान उसका जन्म दिए उस रूप से गोबर में, और गोबर से ही भगवान निकाले, मंदिर में बिठा दिए और मंदिर का पुजारी बन के रहे। अगर जो मन से वो बाबा किसी को कुछ कह देते थे तो वो पूरा हो जाता था। अब यदि बाबा सर झुका लेते थे तो उनका पूरा नहीं होता था। बाबा गौरख के नाम से उनका सब जानते थे। गौरच, गौरच मतलब गौ के दूध पी के पिए और गोबर में वो पले बढ़े, इसलिए गौरच उनका पुजारी थे और पुजारी बन के रहे। तो दीदी देखिए जो भाग में लिखा रहता वही होता है। शिष्या बहना को लिखा था निसंतान, तो भला संतान कैसे हो जाता? संतान उनको नहीं हुआ। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे, भैया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।